नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्ज़ाम क्रैकर में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्ज़ाम में आपके आ रहे हैं, और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको जीके के भी कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंस रहे हैं। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है 22 तारीख, 23 तारीख, 21 तारीख, या आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हाँ, जिसका भी एग्ज़ाम जब भी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, मेंडलीव का विचार था कि समूह 18 के तत्व, इसके बारे में क्या बोला था मेंडलीव ने? तो इन्होंने बोला था कि प्रकृति में थे लेकिन अभी क्रियाशील न होने के कारण नहीं पहचाने गए। तो ए आंसर इसका करेक्ट आएगा। सेकंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेंडलीव ने जीरो समूह 18 क्यों जोड़ा समूह 18? तो इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि वे सभी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें थी, इस वजह से जोड़ा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेंडलीव ने तत्वों को मुख्य रूप से किस आधार पर व्यवस्थित किया? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लगाना सर सी आंसर आएगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। परमाणु द्रव्यमान किसका योग है? परमाणु द्रव्यमान किसका योग होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 6 आवर्त थे। आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 6वां नंबर, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में खाली स्थान क्यों छोड़े? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा नए तत्वों की भविष्यवाणी हेतु। बी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, एका एल्युमिनियम किस तत्व की भविष्यवाणी थी? एका एल्युमिनियम किसकी भविष्यवाणी थी? तो गैलियम की भविष्यवाणी थी। डी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एका सिलिकॉन किस तत्व की भविष्यवाणी थी? तो एका सिलिकॉन जो थी ना, ये जर्मेनियम की भविष्यवाणी थी। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, एका बोरान किस तत्व की भविष्यवाणी थी? तो एका बोरान पूछा जाएगा तो आंसर आ जाएगा स्कैंडियम की भविष्यवाणी थी। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 10वां नंबर, आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 11वां नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो इसका आंसर आ जाएगा मोजले ने। मोजले ने क्या दिया दोस्तों? मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी। आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखिए 12वां, मेंडलीव की सारणी किसकी सही स्थिति तय नहीं कर पाई? तो किसकी नहीं कर पाई? तो ये हाइड्रोजन की नहीं कर पाई। डी आंसर आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन धातु और अधातु दोनों जैसा व्यवहार क्यों करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खो भी सकता है और पा भी सकता है, इस वजह से ऐसा करता है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर, मेंडलीव की सारणी में सबसे बड़ी कमी क्या थी सबसे बड़ी कमी? तो इसका आंसर आ जाएगा समस्थानिकों को सही स्थान नहीं दे पाई, यही सबसे बड़ी कमी थी। 15 नंबर क्वेश्चन, समस्थानिक किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो समस्थानिक कहते हैं दोस्तों जिसका समान परमाणु क्रमांक हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूपीएसी नामकरण में किसी यौगिक का नाम किस आधार पर तय होता है? तो किस आधार पर तय होता है ये आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के आधार पर। तो आंसर आ जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन, आईयूपीएसी नाम में फंक्शनल ग्रुप की स्थिति क्यों दी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा संरचना की सटीक पहचान के लिए। आंसर आ जाएगा डी। चलिए 18 देखते हैं, आईयूपीएसी प्राथमिकता क्रम में सबसे अधिक प्राथमिकता किस समूह को मिलती है? तो इस समूह का नाम क्या है? तो इस समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं COOH। ठीक है। आगे देखिए, व्यंजन अत्यधिक स्थिर क्यों होता है? व्यंजन अत्यधिक स्थिर होता है, रीजन क्या है? इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से। आगे देखिए 20, व्यंजन में कार्बन परमाणु किस संकरण से जुड़े रहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा sp2 संकरण से जुड़े रहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, व्यंजन योग अभिक्रियाएं क्यों नहीं करता? तो आपको पूछा है कि बेंजीन जो है योग अभिक्रियाएं क्यों नहीं करता? तो इसके पीछे रीज़न है क्योंकि योग अभिक्रिया से इसकी एरोमेटिक स्थिरता टूट जाती है। एरोमेटिक स्थिरता इसकी टूट जाती है योग अभिक्रिया से, इसलिए ये नहीं करता। चलिए 22 देखते हैं, बेंजीन को हवा में जलाने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अधिक कालिक बनता है। डी आंसर आएगा। 23 नंबर, अम्ल पानी में अम्लीय व्यवहार क्यों दिखाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा क्योंकि वे जल में H+ आयन बनाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, क्षार छूने पर फिसलन जैसा क्यों महसूस होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा
क्योंकि वे त्वचा के तेलों के साथ साबुनीकरण करते हैं। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 25, उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन किससे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन किससे बनता है? तो ये लवण और जल से बनता है। तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, मजबूत अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे पहचाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा यह पानी में अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। बी आंसर। 27 नंबर, धातु में विद्युत की अच्छी सुचालक क्यों होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से। डी आंसर आएगा। 28 नंबर प्रश्न, अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? तो इसका आंसर आ जाएगा वे हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, इस वजह से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा क्योंकि यह हवा और नमी से तेजी से अभिक्रिया करता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस की। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 31 क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस को और किस नाम से जाना जाता है? तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। सी आंसर आ जाएगा। 32, भूख और प्यास को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस में। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। 33, गर्म वस्तु छूने पर हाथ तुरंत हट जाना किसका उदाहरण है? तो गाइस ये है प्रतिवर्त क्रिया का। तो आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्त क्रिया का मुख्य नियंत्रण कहाँ होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों स्पाइनल कार्ड में। 35, लड़ाई या डर की स्थिति में हृदय गति बढ़ाना किस तंत्र की सक्रियता का परिणाम है? तो गाइस ये सिंपैथिक जो है इस सक्रियता का परिणाम है। 36 नंबर क्वेश्चन, हृदय गति श्वसन गति का बढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो गाइस ये है आपकी अनैच्छिक क्रिया। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 37, खाना देखते ही मुंह में पानी आना किस तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है? इसका नाम है स्वायत्त या पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा। सी आंसर आएगा। 38, हेमियोस्टेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेमियोस्टेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है आंतरिक वातावरण को स्थिर रखना। तो बी आंसर आएगा। 39, पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हाइपोथैलेमस करता है। डी आंसर आएगा। देखो 40, तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स केवल एक दिशा में क्यों चलते हैं? तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा साइनेप्स रासायनिक रूप से वन वे होते हैं, इस वजह से। 41, फूल वाले पौधे में बीज किससे विकसित होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा अंडाणु से। 42, फूल वाले पौधे में फल किससे विकसित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा अंडाशय से। आगे देखिए 43 क्वेश्चन, डीएनए अनुक्रम में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो गाइस इसको बोला जाता है उत्परिवर्तन कहा जाता है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। सी आंसर आएगा। 44, F1 पीढ़ी में रेसेसिव लक्षण गायब होकर F2 में फिर से क्यों दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर, क्योंकि F2 में दोनों माता पिता के रेसेसिव जीन वापस मिल जाते हैं, इस वजह से। आगे देखिए 45, रंग अंधता कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में अधिक क्यों पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा यह एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है और पुरुषों को एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इस वजह से ऐसा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड पौधे प्योर लाइन से बेहतर वृद्धि क्यों दिखाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि दोनों माता पिता के श्रेष्ठ जीन मिलते हैं। 47, डीएनए रेप्लिकेशन जीवन की निरंतरता कैसे सुनिश्चित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर आएगा कि भाई बी में क्या दिया है कि हर नई कोशिका को वही जेनेटिक जानकारी देता है। 48 क्वेश्चन, राइबोसोम के निर्माण के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा केंद्रिका, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। 49 क्वेश्चन, वह ईआर जिस पर राइबोसोम लगे रहते हैं क्या कहलाता है? तो इस ईआर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER बोलते हैं। 50 देखो, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है
प्रोटीन का संश्लेषण करना, सी आंसर करेक्ट आएगा। तो इसको याद रखिए। आगे देखिए 51, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो दोस्तों कैसा होता है, एनोड पर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 52, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रदरफोर्ड। 53 क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, आंसर आ जाएगा सी। 54, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इनको बोलते हैं समस्थानिक, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो सॉरी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों इनको जो बोलते हैं वो बोलते हैं समभारिक, आंसर क्या जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 56, आवर्त सारणी के उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को क्रमशः क्या कहा जाता है, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा वर्ग और आवर्त। आगे देखिए 57, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मोशले ने किया था, मोशले इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 58 क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों और आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, 18 वर्ग है, 7 आवर्त है। 59, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं, तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इसका आंसर आ जाएगा टेफ्लॉन के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है, दोस्तों इसको बोलते हैं गैंग। 61, बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, तो इसका होता है अमोनियम क्लोराइड का। आगे देखिए 62, पटाखों में हरे रंग का कारण क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बेरियम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, दोस्तों इसको बोलते हैं धातु कर्म। आगे देखिए 64, आतिशबाजी में लाल चटक रंग किसके कारण होता है, दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रोंसियम की वजह से। 65 क्वेश्चन, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, आंसर आ जाएगा सी। 66 क्वेश्चन, नोबेल गैसों में कौन शामिल है, तो नोबेल गैसों में शामिल है हीलियम, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 67 क्वेश्चन, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है, तो दोस्तों सर्वाधिक हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है, धातु पूछा जाएगा तो आंसर आ जाएगा लिथियम, Li इसका साइन होता है। आगे देखिए 69, सबसे भारी धातु कौन सी, तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। आगे देखिए नेक्स्ट, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों हीरा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन होती है, तो प्रत्यास्थ धातु स्टील होती है। चलो आगे देख लेते हैं 73 क्वेश्चन, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी मेरे से, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, हीलियम आएगा, ठीक है हीलियम। याद रखना जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम, वायुयान के टायर में हीलियम। आगे देखिए 74, अश्रु गैस होती है तो अश्रु गैस कौन सी होती है, तो ये होती है क्लोरो एसिटोफिनॉल, इसको अश्रु गैस बोलते हैं। 75, हंसाने वाली गैस कहलाती है तो हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम है N2O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। 76 क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो इसके पीछे रीजन होता है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। आगे देखिए नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। आगे देखिए नेक्स्ट, जल का शुद्ध रूप क्या है, तो जल का शुद्ध रूप है दोस्तों वर्षा का जल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारी जल DTU का अणुभार कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 20, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 80, देखो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 81, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सिल्वर आयोडाइड, आंसर आ जाएगा बी। 82, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा पिटवा लोहा, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। 83, जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को किससे दूर किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, डी इसका राइट आंसर आएगा। 84, जल में कठोरता दूर करने के लिए घरेलू उपायों में कौन सा रसायन प्रमुख है, तो इसका नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। 85, आपके स्क्रीन पर लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पिटवा लोहा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, मार्स गैस किसे कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, इसका साइन होता है CH4। 87, लोह की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है, तो लोह की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों पालक में। लोह मतलब
पालक, पालक सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लोह मतलब आयरन, Fe साइन होता है। 88, लोहे में जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा जिंक की परत पर चढ़ाई जाती है, जिंक की परत। आगे देखिए नेक्स्ट 89, विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा चांदी, 20 का राइट आंसर आएगा। 90, शुद्धतम सोना होता है, तो शुद्धतम सोना दोस्तों आपको पता ही है कि 24 कैरेट का होता है, आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए नेक्स्ट, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? तो 18 कैरेट में आपको मैं बता दूं तो 75% होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफ़ों का जो सोना है ये कहा जाता है दोस्तों पायराइट को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम किस मिश्र धातु में होते हैं? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आंसर आ जाएगा स्टेनलेस स्टील। 94, सोल्डर, टांका किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सीसा और टीन का। सीसा मतलब पीबी, टीन मतलब एसएन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वार्टज किसका यौगिक है? क्वार्टज जो है दोस्तों ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का यौगिक है। आगे देखिए नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। 97, सबसे उत्तम कोयला कौन सा? सबसे उत्तम जो कोयला है 97 का आंसर आ जाएगा एंथ्रासाइट है। आगे देखिए 98, कांसा किसका मिश्र धातु? तो कांसा दोस्तों मिश्र धातु है आपके तांबा और टीन का। 99, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एथिलीन और एसिटिलीन। ये जो गैस है कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। 100 क्वेश्चन, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों निकल, जिसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं साइंस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अगर आपने ये वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।